नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज 29 दिसंबर 2025 है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मदिन है। वैसे तो अब मुझे राजनीति बिल्कुल रास नहीं आती, लेकिन महाराज जी से अ, एक महंत के नाते लगाव है और वो थोड़ा-सा सबकी सुरक्षा को लेके बहुत ही यूपी में बड़ी अच्छी व्यवस्था है। उसके लिए भी मैं को उन पर ये विशेष शो कर रहा हूँ और तो योगी आदित्यनाथ जी का जो 55वां वर्ष लग गया है, अभी वो शनि में केतु की दशा में चल रहा है। शनि में केतु। अब जो आम जनरल ज्योतिषी जो है वो आजकल केतु और राहु पे बड़ी रिसर्च उनकी आ रही है। कहते हैं कि केतु आते ही खराब कर देगा, केतु आते ही नष्ट कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर उनको ये नहीं मालूम कि केतु सूक्ष्मता का कारक है। केतु पूरा का पूरा इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये केतु है। जो दिखाई ना दे या जो अति सूक्ष्म हो और जो छोटा हो, वो केतु है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी की हाइट भी छोटी है और मैं अगर चेहरे को देखूँ तो उनका चेहरा पूर्ण रूप से मैं चेहरे को देख के लगन बता सकता हूँ। जैसे ये लगन है या वो लगन है, मैं बता सकता हूँ। तो लगन में केतु और उसके बाद सप्तम भाव में राहु और शुक्र। यहाँ राहु और शुक्र को समझना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि राहु और शुक्र को लेके एक नए ज्योतिषी जो काफ़ी नाम है उनका, तो वो कह रहे थे राहु शुक्र मतलब वही, जो राहु शुक्र है तो सेक्सुअल लिबिडो एटसेट्रा। राहु शुक्र को समझना बड़ा कठिन है। राहु शुक्र एक तो धन योग होता है, लेकिन सन्यासी की कुंडली में ये धन योग नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनकी पूर्ण रूप से शनि, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति एक सन्यासी और योगी की कुंडली बताते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराज जी की कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगीं, जैसे उनकी बड़ी बहन आज भी ऋषिकेश में कहीं भी कोई छोटा-सा स्टॉल लगा के वो खाने और चाय वगैरह का काम करती हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये लोग पहाड़ों पर जो जो भी लोग आए, ख़ासकर ये योगी जी, तो ये लोग चौहानों की श्रृंखला के हैं। तो किन विकट परिस्थितियों में इन्होंने अपने को रखा और उस ज़माने में जब उनका 55वां लग जाएगा, तो उस ज़माने में इनके फ़ादर एक अधिकारी थे, विशि फॉरेस्ट के किसी अधिकारी थे, लेकिन इसके बावजूद बड़े ईमानदार थे वो और वो अभी जल्दी नहीं रहे। उनकी माँ तो हैं योगी महाराज जी की और पिता का ना रहना ये मैं मुझसे अधिक कौन समझ सकता है, क्योंकि अभी 1.5 साल हुए पापा को गए हुए। तो वो जब आप कोई भी सफलता पाते हैं, आपको कोई भी सफलता प्राप्त होती है, कहीं भी आप आगे जाते हैं, कहीं आप प्रेज़ होते हैं, कहीं आपको रिकॉग्निशन मिलता है, तो सबसे पहले वो पिता याद आते हैं जो नहीं रहे। जो हैं, वो नहीं याद आते। उनको पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। ख़ैर, तो योगी जी का शनि में केतु और शनि में केतु में राहु चल रहा है और शनि में केतु में राहु 17 फरवरी 2026 तक चलेगा और ये शनि में केतु में राहु आया 18 दिसंबर से, मतलब मुश्किल से 10 दिन हुआ। आप अगर घटनाओं को याद करिए, बहुत देखिए चीज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं, कुंडली बोलती है। आप घटनाओं को याद करिए तो लगभग 10 दिन हुआ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को आए हुए और उन्होंने यहाँ पे आके कुछ बयान देना शुरू कर दिया, जैसे ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो गई। तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उन्होंने कहा कि सख्त रवैया अपनाया और कहा कि दोबारा ये नहीं होना चाहिए। मुझे मुझे हँसी आ रही है, मतलब कि जिस जाति ने, जिस प्रजाति ने, जिस ब्राह्मण ने इस देश को अपना सब कुछ दिया, ज्ञान दिया और स्वयं कुछ भी नहीं लिया, मात्र भोजन तक वो सीमित रहे, वस्त्र भी उनको सामान्य वस्त्रों पे ब्राह्मण रहा और विमान शास्त्र से लेके
विमान शास्त्र हो या खगोल की हो, ज्योतिष हो या आपके पूरे लोकों की जानकारी हो। और वो कब मैं अगर महर्षि वाल्मीकि को लूँ तो 14,000 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि को क्या ध्यान रखिए 14,000 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि आप दक्षिण अमेरिका उसमें चूँकि वो श्लोक दूसरा है, श्लोक सहित तो नहीं कांचा नाम करके चलता है। तो उसमें कहा जाता है कि दक्षिण में दक्षिण अमेरिका को हम बताते हैं एक वो बताते हैं अनंत पर्वत जिसको उदय पर्वत भी कहा जाता है। तो बल्कि अनंत बड़ा मशहूर है, अनंत नाम से एक बुक भी है। उस उस पर्वत पर जब तुम जाओगे, सुग्रीव अपनी सेना सुग्रीव जो कि सबसे बड़े ज्योग्राफी के वैज्ञानिक थे, जब बाली ने उनको भगाया तो वो सब जगह घूमते थे और जो उस समय के लोग थे, सुग्रीव कोई वानर या इस तरह के नहीं थे, वो ऑब्वियस सी बात है जंगलों में रहने वाली शासकीय जातियाँ थी और सुग्रीव उसमें राजा थे, जिनका राज्य बाली में छीना था। तो जब राज्य छीन के बाली इनको किया तो वो कहीं रहने नहीं देता था। जगह-जगह, जगह-जगह उनको भागना पड़ा तो पूरे विश्व की और इसमें वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि अ, वहाँ पे लिखा है कि वानरों में उड़ने की शक्ति थी। अब जैसे हनुमान जी लंका जाते हैं, उस वही वही वाल्मीकि कहते हैं। अब इसको या इस तरह का पैराडॉक्स के लिए कुछ भी कर ले या मतलब संयोग कहिए कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि वानरों में उड़ने की शक्ति होती है, बार-बार कहते हैं। लेकिन जब लंका गए तो उन्होंने इस तरह किया है कि मात्र 2 श्लोकों में वो आकाश मार्ग से बाकी वो तब तैर कर गए थे। ये उन रामायण से को ये सिद्ध होता है। तो अब बात आई महाराज जी के व्यक्तित्व की मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। एक बड़े ही मशहूर और मैं जिस उनका नाम लेना चाहूँगा वास्तु के मा जो आधुनिक वास्तु है, जो आधुनिक वास्तुशास्त्र है, उसमें एक बड़ा नाम है, सबसे बड़ा नाम है मैं कहूँगा वो है श्री खुशदेव बंसल बंसल जी का। उनसे कभी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कुछ तो बंसल जी को एक बार ऐसा हुआ, मुझे लगता है 6-7 या 7-8 साल पहले, उनको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हुई या यूँ कहिए डिप्रेशन हुआ। तो वो मतलब सारा काम-वाम छोड़ के वो फिर अज्ञातवास में चले गए, कहाँ है, कहाँ नहीं है ये, जैसे मेरा भी कई बार मन करता है। तो बंसल जी को तंत्र सीखने की बड़ी इच्छा हुई। ये बंसल जी खुद अपनी आवाज़ में एक वीडियो में बोल रहे हैं। उनको तंत्र सीखने का होगा कि रही बात तो बंसल जी की एक विशेषता मैं बताऊँ, उनको उनकी बुक्स आप पढ़िए। हालाँकि उन्होंने जिसकी बुक्स पढ़ी है वो बड़े परिचित हैं और वो वत्सल जी ने मतलब एक्सेप्ट भी किया है, वो है डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू। हालाँकि 2 साल हो गया होगा मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो फ़ेसबुक की मेरी आईडी थी तब मेरी उनसे बात-वात हुई थी और जो आईडी मेरी फ़ेसबुक की हैक कर ली गई थी 2-3 साल पहले। तो वो हैं डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू राजस्थान के हैं। उनकी करीब 40 या 35-40 बुक वास्तु के बाद संपूर्ण वास्तु पर और ये 16 दिशाओं का जो चक्कर है वो उन्हीं की बुक से लाए हैं ये बंसल जी। तो बंसल जी को जब तंत्र सीखने की इच्छा हुई, तो बंसल जी खोजते रहे कि सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? क्योंकि वो खोजी प्रवृत्ति है, गज़ब का रिसर्च है उनका, बारीकी पर वो बहुत ध्यान देते हैं और उनकी बुक्स में पूरा का पूरा फ़िलॉसफ़ी का ज़बरदस्त नॉलेज है उस आदमी को। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में नॉन ज्योतिषी वास्तुशास्त्रियों में कोई ऐसा जिसको वास्तु अब फ़िलॉसफ़ी का नॉलेज हो, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी वास्तु फ़िलॉसफ़ी पर बेस्ड है। तो उनको बड़ी अच्छी जानकारी है। उनकी बुक्स मैं कहता हूँ हिंदी, इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। लोग पढ़ें। आम तौर पर एक ज्योतिषी अपने ज्योतिष विरादरी के किसी की बड़ाई नहीं करता, लेकिन मेरी ये आदत खराब है। जो लोग अच्छे हैं मैं उनको उनके बारे में बोलूँगा ताकि लोग उनको पहुँचे। उनको लोगों ने चीट किया और वो परेशान भी किया। कुछ दिन उनको किसी दूसरे मामले में उनके ऊपर उनको जेल भी हुई। जेल मतलब उनके ऊपर केस हुआ तो जेल हुई और मैं
उस था लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया, लेकिन मेरे लिए ये है कि समय बड़ा बलवान होता है, कोई भी कहीं भी फँस सकता है। इसलिए दूसरे पर हँसना बंद करिए और आप ही में जिए जो ये है। तो बंसल जी की जो रिसर्च थी पूरी दुनिया की, पूरे दुनिया में वो टहल-टहल के छान मारा उन्होंने, तो उनको जब ज्ञात हुआ कि विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक कौन हैं, तो वो उन्होंने नाम बताया कि वो हैं योगी जी। अब लोग कहेंगे तांत्रिक ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। अब देखिए गोरखनाथ की जी की परंपरा समझ में का जीवित तंत्रों में, तो वो योगी जी से कनेक्ट किए, वो गए उनके पास। वो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे, नहीं थे, आई डोंट रिमेंबर, शायद थे। तो योगी जी का स्वभाव उन्होंने कहा मैं क्यों कौन-सा तंत्र, मैं क्या जानूँ ये वो। फिर बाद में बंसल जी के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ योगी जी को कोई एड्रेस दिया कि वहाँ पर आप सीख सकते हैं, वो भी यूएस वगैरह। तो योगी जी को वो तंत्र ये सब न खराब वाला तंत्र ये सब नहीं है। वो जो गुरु परंपरा से मिला महंत दिग्विजयनाथ से, महंत अवैधनाथ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, उसके पहले मत्स्येंद्रनाथ और स गोरखनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और वो तो हर विद्याओं में पारंगत थे। पानी को समाप्त कर देना, जल में चलना, पानी को घी बना, कुछ भी संभव, मृतक को ज़िंदा कर देना ये। तो एक मेरे जानने वाले योगी जी के पास गए 2017 में, तब वो वही मुख्यमंत्री बने थे। लोगों को ये लगता है कि मुख्यमंत्री उनको दिल्ली ने बनाया था। वो आरएसएस की चॉइस है, आरएसएस ने बाकायदा थोप दिया था कि आपको योगी जी को ही बनाना है। और इसका अगर कोई जानना चाहे इसके बारे में तो मनोज सिन्हा जी से पूछ सकते हैं। मनोज सिन्हा कोटरी के उनके दिल्ली की कोटरी के व्यक्ति थे। वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन-वर्शन भी करने गए और रास्ते में ही उनको लौटना पड़ा, क्योंकि वो प्लान वहाँ से बताया गया कि संघ ने चेंज कर दिया आरएसएस ने। तो शुरू में ही इनके खिलाफ साजिशें शुरू हुई, पहले दूसरे महीने से इनको टॉपल करने की, गिराने की। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो उनका शब्द था कि 90 दिन, मात्र 90 दिन अगर मैं इस कुर्सी पे रह गया, तो फिर मुझको कोई नहीं हटा सकता। हालाँकि इसके पहले ही और उनके मुख्यमंत्री बनते ही मैंने कहा था, तब मैंने खोजा किसी मुझे उनकी वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डिटेल्स मिली, तो उसमें मैं ये पाया, खोजा तो ये पाया कि इनका योगी जी का अ, इतना प्रबलतम ग्रह है कि इनको कभी भी कोई नहीं हटा सकता। 8 साढ़े 8 सालों में, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, करीब 100 प्रयास हो चुके हैं उनको हटाने के। मैं बार-बार लिखता रहा, मैं अपनी भविष्यवाणियों में कहता रहा, बिल्कुल कोई भी कोशिश कर ले, इनको कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि वो उस पीठ के चुंबक से उसका कनेक्शन, उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब गोरखनाथ मठ की फ्रीक्वेंसी जाके अ, वो मुख्यमंत्री आवास की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई है। बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनका जो वो है। और दूसरा छठा सूर्य है उनका। छठा सूर्य मतलब ऐसा आदमी, मतलब क्या बोला जाता है कि अ, मतलब वो किसी से भी लड़ जाएगा, सामने अगर आएगा तो, हमेशा नहीं। लेकिन जनरली छठे सुर वाले बड़े प्रभावी होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, एक ग्रह से कुछ पता नहीं जा सकता। तो ख़ैर, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि और अगर राजनीति की भी बात की जाए तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे राजनीति से जो है अब कोई संभावना नज़र नहीं आती। लेकिन योगी जी हैं, योगी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक काम है जो अभी लोगों तक नहीं आया, ख़ासकर वो करप्शन पर वो कुछ और करेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। आने वाले समय में वो करप्शन पर कुछ करेंगे और ओ स जुलाई अगस्त के पहले तक कोई ऐसी घोषणा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जो भी शरारती, बदमाश, बेईमान, करप्ट, चरित्रहीन, दुष्चरित्र वाले व्यक्ति हैं, उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है योगी जी के माध्यम से। जो भी बदमाश हैं, दूसरों पर कब्ज़ा किए हैं वगैरह, उनका तो हो ही रहा है। लेकिन अब जबकि ये योगी जी आएँगे इसमें, जब उनका केतु खत्म होगा तो तब तक वो ये काम कर चुके होंगे। तो शनि में केतु योगी जी का कुछ नहीं बिगाड़ने जा रहा है। और दूसरा, अगर हम प्रोग्रेशन पे आएँ, मैं अगर मैं गुप्त नाड़ी पे आऊँ, इसकी प्रोग्रेशन, तो यहाँ भी ऐसा कोई चीज़ नहीं चल रही है और कि उनको हटाया जा सके। और ये अभी, और उनको अब मैं एक भविष्यवाणी शुरू हो रही है। योगी जी को
नए साल में फिर से परेशान करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि एक कोशिश हो भी चुकी है पंकज चौधरी के इससे। बार-बार मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मेरे हर वीडियो में वो पुरानी वीडियोज़ में थी। और जो 7-8 महीनों ये साल भर से मैं सब नहीं करता ज़्यादातर पॉलिटिक्स की, क्योंकि पॉलिटिक्स मुझे रास नहीं आती। तो योगी जी को हटाने के लिए जनवरी और मतलब इस समय से ही, तो जनवरी तो अब लग ही चुकी। मतलब जनवरी से ज़बरदस्त प्रयास होगा और ये 17 फरवरी तक ये प्रयास चलेगा। तो 17 फरवरी के पहले ही वो लोग अपना हथियार डाल देंगे जो इनको हटाना चाहते हैं। शत्रुघ्नता मतलब इनका शत्रु कभी भी सामने वाला परास्त हो जाएगा, जो सामने वाला होगा वो गायब हो जाएगा। इस तरह आप समझिए कि उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं जो जो ओरिजिनल जो दत्तात्रेय का तंत्र है, जो गोरखनाथ का तंत्र है, जो महंत मत्स्येंद्र नाथ का जो तंत्र था, जो उनके गुरु थे गोरखनाथ जी के, उस तंत्र का संबंध मैनिफेस्टेशन से है। वो मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं। मैनिफेस्टेशन में बस ये मान लेना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। लेकिन ये मान लेने से नहीं होगा। ये मतलब बोस्ट करने से अपने को दिखाने से नहीं होगा। ये अंदर से होना चाहिए, किसी से ना डरो। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उनकी दशा वो सामान्यतः काम करने नहीं दिया जाएगा, दिक्कतें होंगी। लेकिन 2026 में कुछ ऐसा होगा, 2026 और थोड़ा-सा 2027, मैं रिपीट कर रहा हूँ 2026 और दो थोड़ा-सा 2027 को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत में कुछ बूट्स की आवाज़ आ रही है, मिलिट्री दिख रही है जगह-जगह, इस तरह। इससे ज़्यादा मैं इंडिकेट नहीं करूँगा। तो ऐसा दिखता है कि फिर योगी जी और ज़बरदस्त होके उभरेंगे, लेकिन उनके ऊपर साजिशें और होती रहेंगी, उनके खिलाफ साजिशें और होती रहेंगी। अब एक बात मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं जोड़ूँगा। जैसे इनकी जो योगी जी की कुंडली है, उस उस कुंडली में की एक विशेषता सुन लीजिए, वो विशेषता है शनि, शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है, बृहस्पति, मंगल का आपस में राशि परिवर्तन है और ये सामान्य जगहों पे नहीं है। ये एकादश भाव और 5th भाव मंत्री के पद का है। अब रही बात कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या तुरंत? तो और वो देवेंद्र फडणवीस से कैसे हैं, मतलब 2 लोगों का चेहरा दिख रहा है। तो योगी जी तुरंत तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी के बाद, कुछ नया होगा। कौन बनेगा? कैसी व्यवस्था होगी? संसदीय व्यवस्था रहेगी या कुछ और रहेगी? तो तुरंत तो नहीं, पर हाँ, योगी जी एक दिन सर्वोच्च स्थिति में ज़रूर पहुँचेंगे। फडणवीस जी की भी कुंडली अच्छी है, मतलब और फिर नए साल में उनका काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे उनको कुछ तनाव मिलेगा, उनके शुक्र की दशा शुरू हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी ये प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस हो जाएँगे, इतनी ज़्यादा इनकी कीर्ति बढ़ जाएगी, मतलब वो सूर्य इनका, लेकिन बृहस्पति का सूर्य है, छठे घर में है, दूसरे घर का स्वामी होके अजीब, मतलब मारक स्थान का स्वामी होके जो सूर्य। लेकिन अभी क्या है, अभी ये सप्तम और अष्टमेश, तो सप्तम बड़े पद का कारक होता है, सप्तमेश की दशा शनि है और जो अष्टमेश जो कि बाधा का कारक है वो भी शनि है और शनि वक्री होके चंद्रमा के साथ है, नीच का नहीं है। क्योंकि वो 69 की बात की रहा की पैदाइश है उनकी, तो 69, 68, 69 में शनि नीच थे, तो उसमें या तो लोग बहुत ऊपर गए या बहुत नीचे गए, तो या घर बैठे रहे, खाली रहे। तो लेकिन ये संघर्ष वाली कुंडली है इनकी और ये संघर्ष करते-करते, मेहनत करते-करते आगे बढ़ते जाएँगे। और केतु को कभी इस तरह मत देखिए। केतु का बस ये है कि केतु छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जैसे निवेश करने की बात हुई, छोटे-छोटे निवेश करिए और सूक्ष्मता मतलब सॉफ्टवेयर से आप जुड़ जाइए। देखिए, जैसे मैं बताऊँ, अ, कोई गैजेट हुआ, जैसे आईफ़ोन हो गया, फ़ोन हो गया, कोई फ़ोन लिया आपने, मो लैपटॉप लिया, कुछ भी लिया, ये राहु है, जो मशीन है ये राहु है। पर इसके अंदर जो जो पार्ट्स हैं, वो तो मशीन वो मंगल हैं। और उसके बाद जो अंदर सॉफ्टवेयर है, जो कहीं से सॉफ्टवेयर दिखाई तो देता नहीं। सॉफ्टवेयर दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, वो तो जो सूक्ष्म है, जो नहीं दिखता वही केतु है। तो पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है केतु। तो इससे इस तरह लिया जाना चाहिए केतु को। सामान्य केतु बहुत आध्यात्मिक भी है, लेकिन हमेशा नहीं, जैसे बृहस्पति आध्यात्मिक है, तो हमेशा नहीं रहेगा। बृहस्पति और राहु में एक अंतर बता दूँ, दोनों एक्सपेंशन के घर हैं, ग्रह हैं। तो राहु वर्टिकल
लंबाई में वर्टिकल ये करता है ग्रोथ, और बृहस्पति हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ करता है कि ऐसे बढ़ता जाएगा। और राहु इसीलिए हाई राइज़िंग बिल्डिंग्स, जिनका राहु अच्छा होता है मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि आप हाई राइज़ बिल्डिंग्स में रहिए। कभी दुबई ज़रूर जाइए, न्यूयॉर्क ज़रूर जाइए, इस तरह इस इन जगहों पर ज़रूर जाइए जहाँ पे हाई राइज़ बिल्डिंग्स हो, देखने में खूब भव्यता हो। और मैं वो केतु को लोगों जिनकी केतु की दशा चल रही है उनके लिए अक्सर कहता हूँ बड़े-बड़े होटल्स हो जाइए, चाहे आप 1 कप चाय ही पीजिए, वहाँ कम से कम 1 घंटा रह के एनर्जाइज़ हो जाइए। वहाँ अपने मोबाइल के चार्जर को लगा के चार्ज कर लीजिए। ये सब भी बातें तो मतलब लोग कुछ लोगों को अजीब लगेंगी, लेकिन जो मुझे समझते हैं वो इस बात को समझते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है मैनिफेस्टेशन का, और खुद की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को उस जगह की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेने से है। तो महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का समय सही है, पर संघर्षपूर्ण है, और उनको जो कुछ भी आगे है, वो सब अच्छा-अच्छा ही है। भगवान उनके हमेशा साथ रहेंगे और वो जनता के लिए करते रहेंगे। नमस्कार।